अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सुकून। यहाँ पर आखिरकार ऐना को रज़ा के घर जाने के बाद सुकून तो मिल ही चुका है कि किस तरह से उसने उसे ठुकराया। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बची कि हमदान के सामने हाथ जोड़ देती है और उसे मिन्नत समाजत करने लगी कि शाम होने से पहले मैंने घर वापस जाना है, प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप कर दें, प्लीज़ मुझे छोड़ आइए। तो यहाँ पर हमदान हामी भर लेता है और उसे छोड़ने चला जाता है। दूसरी तरफ नताशा बहुत परेशान है, अपनी माँ से कहने लगी, मम्मी आपने सुना है ना, अक्सर बाप और भाइयों का किया हुआ बहन और बेटियों के सामने आता है। मैं डरती हूँ रज़ा के किए हुए गुनाहों की सज़ा कहीं मुझे ना भुगतनी पड़े। अब नताशा के खदशात बिल्कुल सच साबित होने जा रहे हैं, क्योंकि अब इसकी मोहब्बत इससे छिन जाएगी। उस्मान को जो पता चला कि ऐना घर पर नहीं, तो वो अपने मामू को सब कुछ बता देता है। मामू भी जो जल्दी से घर आए तो यहाँ पर आकर देखा कि बेटी घर पर नहीं थी। अब माँ से सवाल जवाब किए तो वो भी डर सी गई, जिस पर फूफो कहने लगी, अरे बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं तो माओ की नींदें उड़ जाती हैं और तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी बेटी कहाँ गई। यहाँ पर सभी बहुत ही गुस्से में हैं। माँ खौफज़दा है कि ऐना की वापसी का वक्त हो रहा है, वो आएगी तो क्या होगा, क्या क़यामत आएगी। क़यामत तो इनके घर में पहले ही आ चुकी है। उस्मान जल्दी पर तेल का काम करते हुए कहने लगा, मुमानी जान मेरी नफ़रत में इतना आगे तक जा चुकी थी कि अपनी ही बेटी को दागदार कर दिया। अब मामू जान बहुत ही बेसब्री से ऐना की वापसी का इंतज़ार करने लगे। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब ऐना घर आ गई। यहाँ पर घर आई तो सभी उसी की ताक में बैठे थे कि आते ही बाप ने एक ज़ोरदार थप्पड़ से इसको वेलकम किया। तो ऐना जो कि सब कुछ छोड़ आई थी, ऐना ने भी जल्दी से बाप के सामने हाथ जोड़ दिए, माफ़ी मांगती हूँ आपसे, मुझे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। आप जहाँ कहेंगे, जिसके साथ कहेंगे, मैं बहुत खुशी से शादी करूँगी। क्योंकि ऐना जानती है कि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। लेकिन अब उस्मान इससे शादी करना नहीं चाहता। बाप ने भी बेटी का हाथ पकड़ा और घर से बाहर निकालने लगा। आयमा ने आगे बढ़ते हुए बहन को बचाना चाहा तो बाप ने आयमा को धक्का देते हुए गिरा दिया। लेकिन यहाँ पर ऐना को वो घर से बाहर निकाल कर ही दम लेंगे। अब यहाँ पर बाप ने दरवाज़ा खोला तो बाहर हमदान खड़ा था। अब तो हमदान की भी खैर नहीं, घसीटते हुए इसके गिरेबान से पकड़ते हुए घर के अंदर ले आया और कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इस तरह से वरगला कर ले जाने की। अगर लेकर ही गए थे तो रात के अंधेरे में वापस छोड़ने क्यों आए। इसको ले जाओ यहाँ से, इसकी इस घर में हमारे दिलों में अब कोई जगह नहीं। अब ऐना क्या समझाए कि वो तो हमदान को जानती नहीं, वो तो हमदान के साथ नहीं गई थी, ना उसके लिए गई थी। लेकिन फिर भी अब हमदान के साथ ऐना को वापस भेज दिया गया। हमदान ही है जो कि ऐना को वापस लेकर आएगा और ऐना के पास भी अब कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि वो हमदान के साथ ही आ जाए। ऐसे हमदान और ऐना की ज़िंदगी एक नया मोड़ लेगी और नताशा के खदशात बिल्कुल सच हो जाएंगे, क्योंकि हमदान अब उसके साथ तो शादी नहीं कर सकता, अब ऐना के साथ ही करेगा। क्योंकि वो ऐना को मजबूरी बेबसी की तस्वीर बने नहीं छोड़ सकता, बल्कि उसे अपनाएगा और उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लौटाएगा।